Hello bachelors, welcome to this new video. In this video we are going to finish all the remaining practicals of PPA Programming Principles and Algorithm और आपकी कॉमन लैंग्वेज में सी लैंग्वेज उसके जितने भी प्रोग्राम आपके रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे और मेरा ज़्यादातर जो फोकस होगा वो उन्हीं प्रोग्राम्स पर होगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी बस ऑन द हेड ही हैं, let's start. जैसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो है प्रॉब्लम जो है, क्योंकि आपको पता है ना कि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम होता है उसको हम सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम बोलते हैं राइट। तो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज की जैसी ही बात करेंगे। आपकी जो पहली प्रॉब्लम है, पहले जो थी तीन या चार थी आई गेस, तीन वीडियोस थी ना, वो मैंने आपको करवा दी है। वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका एडिशन मल्टी एडिशन कराया था ना आई गेस। हाँ, जैसे एडिशन था वैसे ही आप उसमें खाली ऑपरेटर चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड जो रखना है वो रख करके अपना कोई सा भी प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या कराया था, फिर इवन ऑड भी करवाया था और आपको मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स और थ्री नंबर्स को मैंने बताया था ना। मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स मैंने आपको बताया था और मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स आप उसी से ही ड्राइव करा सकते हैं राइट। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका प्रोग्राम है। देखिए मैंने ना यहाँ पे आपको एक छोटी सी पिक्चर टाइप लगाई है यहाँ पे। ये वही एक्चुअल प्रोग्राम है जो मैंने लिखा था, पर लेकिन क्या है ना कि आपके सामने मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो बस मैंने इसलिए फटाफट से यहाँ पे एक इसकी क्लिप कर दी है ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे और आप लोग जल्दी से इसे देख करके अपने प्रोग्राम्स खत्म कर लें। तो बस यही है, यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना है। नाउ सी, पहले आपकी हेडर फाइल्स है स्टूडियो, कॉर्नियो स्टूडियो, प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए होती है, कॉर्नियो गेट सीएच के लिए होती है। ये पता होना चाहिए राइट। फिर आपको मीन फंक्शन लिखना है। फिर अब आपका मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। इंटीजर आपने डिक्लेयर करे ए और एन। फिर आपने प्रिंट एफ जो कि आपको आउटपुट में शो करवाना है। एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। स्कैन एफ आपका इनपुट लेगा जो आप एंटर करेंगे। तो आप जो वैल्यू एंटर करेंगे डी की, यानी कि इंटीजर वैल्यू जो आप एंटर करेंगे वो ए में स्टोर होगी राइट। आपको पता है ना एंड ए किससे लिखा जाता है। ये आपका जो ए है उसका एड्रेस अपने दिया है कि आपको इस एड्रेस में वैल्यू स्टोर करनी है राइट। नाउ सी, n is equals to a into a+1/2। आपको ये फॉर्मूला याद है? ये नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला होता है n into n+1/2। आप ये एक बहुत आसान तरीका है नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका है वो आपका वाइल वाला है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आपको नेचुरल नंबर्स का सम करने के लिए आएगा तो इसमें आपके प्रॉब्लम यानी कि आप गलती ना करें इसके चांसेस कम है, गलती करने के चांसेस कम है बेसिकली। तो आप ये वाला प्रोग्राम उसमें ट्राई करेंगे अगर आपको आता है राइट द प्रोग्राम फॉर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर राइट। और ये गलत नहीं है। उसके बाद प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एन। आपको परसेंट डी कॉमा एन यानी कि अब आपको एन जो है वो प्रिंट करवाना है। एन क्या है? ये वाली वैल्यूज। फिर गेट सी एच, ताकि आप का जो आउटपुट है वो रुका रहे, आपकी आउटपुट स्क्रीन रुकी रहे। और फिर आप अपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है फिर वो गायब हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये ब्रेस लगाया है जो कि लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेमी कॉलन्स भी सब जगह लगाने इंपॉर्टेंट है जहां भी लाइन आपकी खत्म हो रही है राइट। नाउ सी, अब ये फॉर्मूला है आपका ए इंटू, ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका ए इंटू, ये सबने पढ़ा होगा अपनी मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा करके आपका ये वाला प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने इसमें आपको पूरी कोशिश की है कि आपको ढंग से समझ आए। a इंटू a+1/2। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज मैंने 2 ले ली तो 2 इंटू 2+1 यानी कि 3, एज इट इज लिख लेती हूँ, बार बार ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन 2 राइट, यहाँ पे स्पेस खराब, अपॉन 2 ठीक है। इसको तरफ कर देते हैं। ओ आई एम सॉरी। फिर इसके बाद
आपको 3 × 2 क्या होता है 6 और फिर 6/2 यानी कि 3। तो इसकी जो आपकी आउटपुट वैल्यू होगी इट इज गोइंग टू गिव यू 3। अब आप 1 और 2 इनको ऐड कीजिए, क्या आएगा 3 ही आएगा। ओके, तो मैं आपको ये दिखाया कि आपका जो आउटपुट है बिल्कुल बेहतरीन निकल के आएगा। आप इस वाले कोड को अपने जो भी आप ऐप यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, उसमें रन करा करके देखिएगा और आई एम प्रीटी श्योर कि आप एकदम इसको ढंग से लिखेंगे और आपका रन भी करेगा। राइट नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम जो है आपकी सम ऑफ गिवन नंबर्स यानी कि अब आपको जो नंबर्स है वो खुद से एंटर करने हैं। पहले आपको नेचुरल नंबर्स थे तो आपने बस वैल्यू डाली कि 2 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कर दीजिए। अब आपको गिवन नंबर्स का करना है, यानी कि अब आपको नंबर भी उनको देना है। जैसे कि आपको 2 3 5 का एडिशन करवाना है तो वो आपको नंबर खुद से देना है। राइट नाउ नेक्स्ट लेट्स सी योर प्रोग्राम। पहले आपको अपनी वही हेडर फाइल्स दो, फिर आपका मेन फंक्शन है, यहाँ पे अपने अपने सॉरी इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं 1 सॉरी आई एंड नम और सम इज इक्वल टू 0, यानी कि सम में जो पहले से वैल्यू है आपकी वो 0 है। फिर उसके बाद आपने एंटर द वैल्यू ऑफ n, वही आपको अपना आउटपुट शो कराना है। यहाँ से इनपुट लेना है n की वैल्यू, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है ना प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये है कि आप कितने नंबर्स का एडिशन करवाने वाले हैं। आप अभी नंबर्स नहीं बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से नंबर का एडिशन करना है, पर अभी आप ये बताने वाले हैं कि आपको कितने नंबर्स का एडिशन करवाना है। सपोज आपको 2 3 5 का एडिशन करवाना है, तो अभी आप उसको ये बता रहे हैं कि हमको कितने नंबर्स का, यानी कि 3 नंबर्स का एडिशन करवाना है। जैसे कि आपको 2 3 और 5 का एडिशन करवाना है, तो आपको कितने नंबर्स का एडिशन करवाना है 3। यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर होगी n में जाके। फिर एंटर %d नंबर्स, अब आपको जो नंबर्स है वो लिखने हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू 0 है। ये 3 कंडीशंस हो गई ना, फॉर एक साथ 3 कंडीशंस को होल्ड कर सकता है और i की जो वैल्यू है वो n से क्या है छोटी है। i की जो वैल्यू है वो n से छोटी है। फिर उसके बाद i आपका प्लस प्लस में जाता रहेगा। उसके बाद सम आपका, सम यहाँ पे 0 था तो 0 प्लस नम आपका पूरा जो होगा वो सम होगा। राइट, वो इसमें भी क्या करेगा कि पहले आपको %d आपका स्टोर करवाएगा, पहला वाला 2 होगा। फिर उसके बाद वो दोबारा से इसी वाले फंक्शन को चलाएगा, फिर वो इस वाली वैल्यू को एंटर करवाएगा, फिर वो दोबारा से इसी वाले फंक्शन को चलाएगा और फिर से वाली वैल्यू एंटर करवाएगा। राइट, और आपने यहाँ पे लिखा है ना n, यानी कि आपको 3 से ज्यादा आप यहाँ पे नंबर्स नहीं डाल सकते, 3 से ज्यादा आप i नंबर्स नहीं डाल सकते। गॉट दैट? तो उसके बाद अब आप इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए अपने सम को। आपने सम जो है वो a इज इक्वल टू %d में प्रिंट करवाना है। ओके, उसके बाद आपका वही गेट ch, तो आपका जो आउटपुट निकल के आएगा इन तीनों का सम ही होगा ऑब्वियसली, तो आपका 10 होगा। आप इसको एक बार अपने वही सिस्टम में रन करा करके देखिए और इसका आंसर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे बता देना। और आज ही अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आज ही इसको अपना डाल के देखना और फिर आप इसको फटाफट से मुझे बता देना जो भी प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन इजीली हैंडल इट और सॉल्व इट। गॉट दैट? नेक्स्ट इज डिजिट रिवर्सिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ऐसा है जो आपको समझाना पड़ेगा मुझको पहले। तो पहले मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद आप इस पे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। राइट, तो ये है आपका प्रोग्राम है ये पूरा। पहले प्रोग्राम ना बता करके मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। डिजिट रिवर्सिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या करना है हमको। जैसे आपके पास 1 2 3 ऐसे करके कोई डिजिट है, तो आपको उसको रिवर्स करना है, यानी कि इसको 3 2 एंड देन 1 करके प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉजिकली सोच के देखो आपको क्या करना होगा। इन डिजिट्स को अलग करना होगा, फिर दोबारा से इन्हें रीप्रिंट करवाना होगा। बट दैट हम यहाँ पे यही करेंगे। ठीक है, इनको पहले हम अलग करेंगे फिर इनको रीप्रिंट करवाएंगे। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपकी पहले वही तो हेडर फाइल मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन मैंने इसलिए लगाया है, किस लिए लगाते हैं, ताकि जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है वो क्लियर आए। राइट, इंट है आपके जो वेरिएबल्स आप यूज करने वाले हैं, दैट इज नंबर, रिमाइंडर
और रिवर्स नंबर की वैल्यू ये स्टार्टिंग में 0 है। आपने अपना आउटपुट शो करवाया, एंटर इंटीजर, फिर आपने अपना इनपुट लिया, जो इनपुट है आपका वो एंड नंबर में जाके स्टोर होगा। ओके, आपने इनपुट 1 2 3 दिया था और वो नंबर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। वाइल, अब यहाँ पे आपकी कंडीशन स्टार्ट हो रही है, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब आपका नंबर 0 से ग्रेटर हो, ऑब्वियसली आप 0 से एक बड़ा ही नंबर डालेंगे, तब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। किस तरीके से? रिमाइंडर मॉड्यूलस 10, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे आपका ये है, आपको इसको 10 से डिवाइड करना है, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा दैट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर। तो आप इसको क्या लिखेंगे? व्हाट? 12 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, राइट? यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली दैट इज गोइंग टू बी 3। 3 मिल गई आपको, एक सेकंड। फिर उसके बाद आपका जो नंबर है, अब उसमें उन्होंने क्या करा है, अब आपको नंबर को 10 से डिवाइड कर देना है। ऐसा इन्होंने इसलिए किया है ताकि आपका जो नंबर है ना वो खाली इस तक रह जाए, वो खाली इस तक रह जाए, ठीक है, वो खाली इस तक रह जाए। और इसमें क्योंकि आपका रिमाइंडर स्टोर नहीं होगा, तो आपका जो वैल्यू रह जाएगी वो खाली 12 रह जाएगी, क्योंकि अब आपको 3 तो आपका मिल गया है, अब आपको 12 रह गया आपका। फिर आपको रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर इंटू 10, रिवर्स नंबर इंटू 10 0 था, 0 इंटू 10 इज 0 प्लस रिमाइंडर। तो आपका रिवर्स नंबर क्या है? आपका रिवर्स नंबर इंटू 10, जैसे मैंने बताया कि वो 0 होगा, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू आपके पहले 3 आई थी, राइट? तो उसने वो प्रिंट करवा दिया। अब फिर 3 वो प्रिंट करवाएगा, फिर उसके बाद दोबारा से ये फंक्शन चलेगा जब तक के लिए ये नंबर जो है ये इस 0 से बड़ा है ना, उसके बाद ये फिर से दोबारा से फंक्शन चलेगा। अभी आपके पास नंबर में इन्होंने क्या स्टोर करवाया था? नंबर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 12 स्टोर करवाया था इन्होंने नंबर में। तो फिर से ये जो पूरा कोड है वो 12 के लिए चलेगा। अभी जब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट आर यू सपोज टू गेट? आप जब अपने 12 को 10 से डिवाइड करेंगे मॉड्यूलस निकालने के लिए, ऑब्वियसली मॉड्यूलस जब आप इसका करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 2। आई एम राइट? तो फिर इसके बाद आपने फिर से अपना रिमाइंडर वही प्रिंट हो जाएगा, पहले 3 प्रिंट हुआ था, अभी 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके नंबर में वही स्टोर होगा, ये सेकंड वाला जो लाइन है अभी इसको रन करेगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10, आपके पास 12 था, अब आपके पास 1 रह गया, राइट? फिर आपका वही रिवर्स नंबर प्रिंट होगा, दैट इज मैंने 2 प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद आपके पास 1 बचेगा, अब ये 1 का फिर से 10 से मॉड्यूलस करवाएगा, जो कि आपको 1 दे देगा, राइट? फिर इसके बाद आपका नंबर को 10 से, अब क्या है, 1 को 10 से डिवाइड करके कुछ नहीं बचेगा, राइट? फिर इसके बाद आपका ये दोबारा से रिवर्स नंबर प्लस रिमाइंडर को प्रिंट करवा देगा। वहां पे कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा, तो ये खाली 0 तक के लिए ही कंडीशन वैलिड थी, खाली 0 तक के, जब तक सॉरी 0 तक के लिए नहीं, ये कंडीशन कब तक के लिए वैलिड थी? जब तक वो नंबर आपका 0 से बड़ा है, राइट? अब ये नंबर 0 हो गया तब ये कंडीशन खत्म, और आपका ये जो पूरा नंबर है इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 का 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। आई गेस आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट? आई गेस आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो इसको भी आप अपने रन करवाइए प्रोग्राम में, और फिर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मुझे बताना, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टेबल जनरेशन। इसमें हम इस प्रॉब्लम से, इसके सोल्यूशन से हम टेबल जनरेशन सीखेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो वाला टेबल। नाउ लेट्स सी। पहले वही आपकी दोनों हेडर फाइल्स हैं, फिर उसके बाद आपका मेन फंक्शन है, फिर आपको इंटीजर डिक्लेयर किया है i इज इक्वल टू 1, वो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि i आपका 1 है और n आपका 0 है। प्रिंट एफ इनटू नंबर आपने डाल दिया, स्कैन एफ परसेंट डी, अब आपको यहाँ से इनपुट देना है। अब n वो नंबर है जिसका टेबल आपको चाहिए, राइट? n वो नंबर है जिसका टेबल आपको चाहिए। सपोज आपको 3 का टेबल लिखना है, 4 का टेबल लिखना है, 5 का टेबल लिखना है, तो 5 वो n नंबर है, राइट? डू, यहाँ पे आपका डू वाइल वाली कंडीशन लग रही है। प्रिंट एफ परसेंट डी, ये स्लैश n हमने यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो अगली लाइन में प्रिंट हो, राइट? अभी परसेंट डी की जो वैल्यू है वो है n इंटू आई,
n इंटू आई मतलब कि i में n की मल्टीप्लाई, i पहले 1 है तो 1 इंटू, अपने सपोज 5n लिया है तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, वो प्रिंट होगा और i जो है वो बढ़ता जाएगा और कहाँ तक के लिए बढ़ेगा, 10 तक के लिए वो बढ़ेगा, वाइल में ये कंडीशन लिखी है। तो अब जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे उसको रन करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ेंगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। वेल, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टोरियल। ये वाला प्रोग्राम ऐसा है, ये आता है एग्जाम्स में, तो इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। वैसे फैक्टोरियल तो सबको पता ही है ना, क्या होता है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। आई होप आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है। 5 ये हो गया और ये इसका फैक्टोरियल है, और इसका जो एक्सपेंशन होता है दैट इज गोइंग टू बी 5 इंटू, और ये 1 तक चलता है, राइट। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम एक एक डिजिट रिवर्स में करते हुए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। आगे आप कुछ समझदार हैं, सी। तो प्रोग्राम देख लेते हैं पहले। वही आपका तीनों लाइन स्टार्टिंग की सेम ही है, आपने अपने इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं। आई चाहिए आपको, एफ आपका फैक्टोरियल वाली वैल्यूज है, और एन आपका वो वैल्यू है जो आपको प्रिंट करवानी है, यानी कि एन आपकी जिसका फैक्टोरियल आपको चाहिए बेसिकली। तो आप आपने अपना इंटर नंबर प्रिंट एफ वही वाला इनपुट दिया, आउटपुट दिखाया, दैट्स इट। फिर अब अपने यहाँ पे 4 वाली कंडीशन लगाइए। 4 यानी कि जब तक आई आपका 1 है, यहाँ पे 3 कंडीशन आप एक साथ लिख सकते हैं। एन की वैल्यू जो है वो आई से कम है या बराबर है, तब तक के लिए आई प्लस प्लस में जाएगा, राइट। और एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, और फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो एफ इंटू आई होगी, और यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट। एफ की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर करी थी 1 है, तो अब एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। इसको आप समझ रहे हैं कैसे आई प्लस प्लस करके जाएगा, पहले उसकी वैल्यू 1 है और वो एन से छोटा है, दो कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई करेगा कि आई की जो वैल्यू है पहले 1 है, राइट। आई की पहले वैल्यू 1 है, फिर वो कहाँ तक जाएगा आपका, वो n तक जाएगा। n की वैल्यू सपोजली आपने यहाँ पे 5 ली है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं। आई पहले 1 है, फिर वो कहाँ तक जा सकता है, केवल 5 तक जा सकता है। और कैसे जाएगा, वो प्लस प्लस करके जाएगा, यानी कि 1 से 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, इस तरीके से जाएगा। फिर यहाँ पे उसने क्या लिखा है, एक तरीके से फॉर्मूला कह दीजिए, वो लिखा है उसने f इज इक्वल टू एफ इंटू आई। एफ की वैल्यू आपके पास पहले 1 है, 1 इंटू आई, 1 इंटू 1 1 होगी, राइट। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, राइट। इस तरीके से वो प्लस प्लस में जाती जाएंगी वैल्यूज। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। आप जब इसको प्रिंट करवाएंगे अपने कोड में रन करा के, तो आपको वैल्यूज जो मिलेंगी दैट इज गोइंग टू गिव यू 120। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दैट। इसका बहुत पता है, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखवाते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट ये वाला आई एम प्रीटी श्योर बिल्कुल टिपिकल नहीं होगा आप में से किसी के लिए। अगर ये एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसा उतार देना। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो, थोड़ा और अच्छा बनाना चाहो, तो यहाँ एफ की जगह पे फैक्ट लिख देना, FACT, या फिर पूरा फैक्टोरियल ही लिख देना, तो बहुत अच्छा लगेगा, ये ना डिसेंट टाइप्स लगेगा। और यहाँ पे स्लैशेस लगा के आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, राइट, ताकि आपके जो रीडर है, यानी कि इस तरीके से आप स्लैशेस लगा के कमेंट्स भी लिख सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दैट, राइट। अभी आपकी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ प्राइम नंबर, चेकिंग वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। पता है ना आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से और या फिर खुद से डिविजिबल हो, राइट। जो या तो 1 से या फिर खुद से ही डिविजिबल हो। नाउ नेक्स्ट, इनकी बेसिकली उनका कोई फैक्टर नहीं होता है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, राइट। और मुझे क्या कहना था आपसे, हाँ, जैसे मैं आपको ये प्रोग्राम्स करवा रही हूँ ना, तो इसमें मैं जिस भी स्टेटमेंट का यूज कर रही हूँ, जैसे फॉर, वाइल, डू वाइल, तो आप उन प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाए कि आप डू वाइल का कोई एग्जाम्पल दें, तो आप उन्हीं प्रोग्राम को उठा करके लिख देना, ओके, ठीक है। तो अभी ये है आपके वही हेडर फाइल्स
यहाँ पे हमने सारा अपना डिक्लेयर कर दिया है हमें क्या क्या चाहिए। फिर एंटर नंबर, ये जो n है ये वो नंबर है जिसका हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। अभी i की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली है, यानी कि 2 से लेकर के बढ़ते हुए नंबर्स तक, क्योंकि 1 आपको पता है वो प्राइम नंबर नहीं है, सबको पता है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसलिए हम i को 2 से ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम 1 से लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, पर लेकिन 2 हमारा प्राइम नंबर है और i हमारा प्राइम नंबर, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से ले रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे कंडीशन रखी कि इफ आई का जो डिविडेंड है, मतलब डिवाइड करने के बाद हमें कुछ जीरो मिले, तो आपको p इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे जब ब्लैक हो गया ना, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इफ, अगर आपको p को, पर अगर p जो है वो आपका 1 हो, अगर आपने ऐसा मॉड्यूल लिया तो जीरो ना होके वो 1 हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको प्राइम कर देंगे, और अगर वो 1 नहीं होता, यानी कि उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता बेसिकली, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, नॉट प्राइम कंसीडर कर देंगे। ओके, बस यही था थोड़ा सा लॉजिक, इसको आप ऐसे याद कर लेना अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप इनकी लॉजिक ढूंढो पीछे से, अब इतना टाइम है इनको थोड़ा सा समझ के और रट लो, नो घोट के पी जाओ। एज आई एम अ टीचर ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है, और वैसे प्रॉब्लम्स इतनी नहीं पूछी जाती हैं, प्रोग्राम बेसिकली कम ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना बेसिकली आप पढ़ लेना, और अगर आपके कॉलेजेस में कुछ बताया हो और वो मैंने आपको नहीं कराया हो इस वीडियोस में, तो अब भी आप मुझे बता देना, मैं उसका भी प्रोग्राम आपको एक बार जरूर करवा दूंगी। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्वैपिंग की। स्वैपिंग यानी कि जैसे कि आपको कोई नंबर गिवन है 1 2, आपने दो नंबर डाले, ए का वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2, तो फिर अब हम उसको स्वैप कर रहे हैं, यानी कि अब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई होप आपको स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट पता चल गया, राइट। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका प्रोग्राम है वही, पहले हमारे दो हेडर फाइल्स, एक मेन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन किसने, ताकि आपकी आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाए। इंट ए बी टी, ये टी जो है एक टेम्पररी वेरिएबल है, इसको हम टेम्पररी इसमें यूज करने वाले हैं। आप एंटर टू नंबर्स आउटपुट है, और ये स्कैन, ये आपको पता है ना कि जो वैल्यू पहले लिखी है और जो आप वैल्यू कीबोर्ड से डालेंगे वो पहले ए में स्टोर होगी, क्योंकि पहले ए लिखा है, राइट। ऐसे ही टेम्पररी, अब अपने इसकी वैल्यू चेंज करना स्टार्ट किया, राइट। टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टी। अब इसको समझिए कि अभी ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से टी में चली गई, ठीक है, और यहाँ से जो बी की वैल्यू है वो ए में चली गई, और फिर जो बी की वैल्यू, बी में वो वैल्यू आ गई जो टी की थी, और टी की कौन सी वैल्यू थी, ए थी। तो इस तरीके से ये आपका चेंज हो गया। आप जब इसका आउटपुट देखेंगे, सपोज आपने इनपुट में 2 और 3 डाला है, तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, मतलब कि आपने पहले 2 3 डाला है, फिर आप बाद में एंटर करेंगे तो वो 3 2 आ जाएगा, राइट। आप इसके जो प्रिंट एफ के अंदर ये जो लिखा है इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। सपोज के प्रीवियसली रिटन वैल्यूज आर दीज एंड नाउ रिटन वैल्यूज आर दीज, इस तरीके से भी आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं, बट इट्स ओके। इस तरीके से भी आप अगर लिखेंगे, इस तरीके से दोनों चीजें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट इज the ending of this video, but and also ending of the unit 5th, which is simple arithmetic problems। और अगर इसमें से कोई भी प्रोग्राम ऐसा रह गया है जो कि आपको जानना है, आपको मुझे बताना है, तो आप प्लीज बता देना। और सेकेंडली जितने भी इम्पोर्टेंट हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह वो सब मैंने डाल दिए हैं, बस अब आप तैयारी कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दैट, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, until then, good work।